नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। सोनम केस में रोज अपडेट सामने आ रहे हैं। अब ताजा अपडेट सामने है। क्या राजा को गोली मारने का इरादा था? क्योंकि जो पिस्टल बरामद हो सकती थी वो नहीं हुई, लेकिन कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोनम के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या प्लान बी भी तैयार था कि वो गोली मार देती? ये पिस्टल किसने अरेंज की थी, कितने में की थी? प्रवेश, ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा। ये कैसे सामने आई चीजें जरा क्लियर कीजिए। देखिए क्या हो गया कि सोनम से अब पूछताछ जारी है। इन्वेस्टिगेशन में उससे डेली डेली एक चीज़ें नई नई निकल कर आ रही है। इसी बीच उसने पूछा गया, पुलिस ने उससे पूछा कि जब तुम इंदौर वापस गई तो वहाँ क्या कुछ लेकर गई। सबसे पहला सवाल, कैसे गई? तो उसने बोला ट्रेन से। क्या लेकर गई? उसने बोला एक बैग। पुलिस ने पूछा उस बैग में क्या था, तो उसने बोला 5 लाख रुपए, सोने की चैन और एक पिस्तल, हैंडमेड देसी कट्टा पिस्तल थे इसके पास, कंट्री मेड पिस्तल, और ये लेकर वहाँ गई। तो पुलिस ने बोला फिर वो तुम वापस लेकर आई? बोला नहीं, वो वहीं छोड़ दिया। बोला हमने तो उस जगह पे तलाशी की, वहाँ कुछ भी नहीं था, तो वो कौन हटा सकता है? तो उसने बोला मैंने जिससे रूम लिया था वहाँ 2 लोग थे, एक तो विशाल को पता थी और एक जो दलाल था, मतलब जो मीडिएटर था जिसने रूम दिलाया था, उसका नाम था जेम्स, उसे पता थी कि मैं उस घर में हूँ, तो वहाँ जो भी छेड़छाड़ की होगी ये दोनों नहीं की होगी। लेकिन उससे पहले विशाल पकड़ा गया था पुलिस से, तो ये चांसेस कम था कि विशाल ने ये कुछ किया हो। तो सोनम से जेम्स के बारे में पता लगाती है पुलिस और जेम्स का नंबर लेती है, जेम्स को फ़ोन करती है। जेम्स कहता है कि मैं सर इन्वेस्टिगेशन में आऊँगा। वो 2 दिन टाल देता है, फिर वो मंडे को बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन में आऊँगा। अचानक से मोबाइल स्विच ऑफ करता है और फरार हो जाता है। क्या जेम्स डायरेक्टली, सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा ना, क्या जेम्स डायरेक्टली जुड़ा था सोनम के साथ? क्या वो उसकी हेल्प कर रहा था? क्योंकि जेम्स तो गायब हो गया। फिर पुलिस ने कैसे भी उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको ढूंढा और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो पता चला कि उसने जो उस घर में सामान थे उसको निकाला और बाहर ले जाकर जला दिया। अब जला दिया तो उसमें क्या क्या जलाया? क्या पैसे जलाए? नहीं, पैसे और वो नहीं जलाए, जो उसमें गोल्ड था और पैसे था उसे नहीं जलाया। इसने जो उसमें गन थी और जो बैग था, उससे इसने बैग को आग लगा दिया। हाँ, लेकिन पैसे और सोने निकाल लिए। तो क्या, अब सवाल दूसरा आता है कि क्या नहीं, गन को अगर आग लगाएंगे तो वो थोड़ी गल जाएगी, वो तो नहीं गल जाएगी। इसने सोचा बैग को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो एक तरह से पता ही नहीं चलेगा ना, ध्यान ही नहीं जाएगा किसी को। हाँ, इतना दिमाग होता तो पुलिस को दे देता ले जाके। आरोपी तो नहीं बनता। अब क्या हुआ कि क्या सोनम ने ये कहा था उसे करने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है सबसे ना। बड़ा सवाल तो ये है ना कि उसने ऐसा क्यों किया। वो चाहता तो ये बता सकता था कि जी सोनम यहाँ रुकी थी, पुलिस वहां पहुंची थी देवास जिले में, जिस फ्लैट में वो रुकी थी, बताता इसका सामान ये था। हाँ क्या उसकी नीयत खराब होगी पैसा देखकर? हाँ, नियत और 2 चीज़ थी चिराग जी। इस घर की जिम्मेदारी ना इसके ऊपर थी, जेम्स के ऊपर थी। जो मालिक थे इन्होंने इस जिम्मेदारी दी थी कि तू तेरे हिसाब से किराएदार लगाना, तू तेरे हिसाब से किराया लेना। तो इसने विशाल को दिया, तो इसने 17,000 रुपये किराया तय किया। अब क्या था कि इस घर की पूरी जिम्मेदारी थी। इसने न्यूज़ में देख लिया, यार इनके खिलाफ तो ये सब चल रहा है। वो सोचा कि यार मैं भी फंस जाऊंगा, मेरे घर में तो नहीं प्लानिंग हुई। ये तुरंत गया उस घर में और देखा तो उस घर में पैसे थे उस बैग में और बंदूक। तो इसने सोचा कि अब तो यार लालच तो आ गया, यार ये पैसे रख लेता हूँ और जो बाकी चीज़ें डिस्ट्रॉय करता हूँ, ये घर के बारे में इन्वेस्टिगेशन में कहीं कुछ ना आ जाए जिसकी वजह से मेरा कॉलर पकड़ ले पुलिस। उसको सोनम ने कोई गाइड नहीं किया था, ना उसको किसी ने गाइड किया था कि वो सामान फेंक दे या उस सामान को जला दे। लेकिन सवाल था कि सोनम बंदूक लेके क्यों गई थी? चलो इसको तो लालच आ गया जेम्स को, जेम्स ने लालच में एविडेंस डिस्ट्रॉय किया। जो उसके ऊपर केस भी लगाए, जो एफआईआर में धाराएं जुड़ी हैं वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की धाराएं जुड़ी हैं। लेकिन सवाल ये था कि सोनम के पास ये गन आया कहाँ से, और ये गन से वो करना क्या चाहती थी? ये गन तो वो लेके गई थी क्या शिलोंग लेके गई थी, या उसे ये गन वहाँ दिया था किसी ने? क्योंकि गई तो फ्लाइट से थी, फ्लाइट में तो गन लेके नहीं जा सकती। तो ये गन उसके पास कैसे आया? ये गन आया उसके पास, जो 3 आरोपी थे वो जो ट्रेन से गए थे वो उसके अपने साथ गन लेके गए थे, और उन राज ने उसे कहा था कि ये गन उसे दे दो इसकी सेफ्टी के लिए, कि इसके पास ये अकेले ट्रैवल वैवल करेगी तो इसके पास सेफ्टी के लिए होना चाहिए। लेकिन प्लान वहाँ ये भी था कि हम गोली मार देंगे। अब आप पूछो, आप बोलोगे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? क्योंकि 2 इन्फॉर्मेशन है। इन्होंने प्लान तो कर लिया था, मर्डर करने का था, लेकिन 2 प्लान थी। एक तो धक्का मारने का था जो हम स्टार्टिंग से सुन रहे, एक था गोली मारने का। अगर बाई चांस कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हम गोली मार देंगे और हम धक्का दे देंगे और बताएंगे किडनैपिंग हो गई, सेम। और तीसरा प्लान तो जो इन्होंने सक्सीड कर लिया। इन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई? सवाल है ना, बंदूक लेके गई थी, गोली क्यों नहीं चलाई? गोली इसलिए नहीं चलाई गई, मतलब जो मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है इस केस में, अब इसके बारे में पुलिस जानकारी, क्योंकि बहुत शांत इलाका है चिराग जी। वहाँ आवाज़, गोली की आवाज़ तो पहाड़ों में दूर दूर तक जाएगी। हाँ, आपने अगर कभी हो आपने सकता है ये रीजन भी हो, आपने लेकिन देखा होगा लेकिन दूसरी चीज ये भी है ना कि गोली चलाने
तो तब पॉसिबल होता ना जब पहला प्लान फेल हो जाता। एक ये भी रीज़न है, एक ये भी रीज़न है कि आवाज़ बहुत आएगी, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न तो ये है ना कि उनका प्लान पहले दांव जो दो उनके पास थे उन्होंने उससे उसको मारा और उसके बाद फेंका, तो उनका जब प्लान ही सक्सेस हो गया तो मुझे लगता है पिस्टल की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ये पिस्टल आई कहाँ से, पैसे किसने दिए, क्या राज ने दिए? नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। मुझे लगता है राज कहाँ से देगा पैसे, जो पैसे थे सब सोनम के थे, जो 5 लाख रुपए थे वो भी सोनम के थे, क्योंकि सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए उसके घर वालों ने डाले थे। ये किसने बोला है? ये सोनम की मम्मी ने बताया था, या राज की मम्मी? राजा की मम्मी, सॉरी मैंने मुझसे गलती हुई। राजा की मम्मी ने कहा था कि सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए थे जो उसके परिवार वालों ने डाले थे कि अब लड़की कहीं नई जगह जा रही है, नई शुरुआत है तो पैसे लगते हैं, तो उस हिसाब से उनके घर वालों ने उसे हेल्प की थी, मॉनिटरी हेल्प की थी। अब उसे कुछ भी कह लीजिए, दहेज कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एक तरह से मॉनिटरी हेल्प की थी सोनम की, लेकिन उस सोनम के अकाउंट में पैसे दिए थे, तो उसी पैसों को वो यूज़ कर रही थी ऐसे धीरे धीरे। और पैसे उसने 1 लाख रुपए 50,000 पहले निकाले थे, 50,000 ये तीनों आरोपियों को दी थी। राज का फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतने पैसे खर्च कर सके, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन सोचिए गन लाना, गन खरीदना, तो क्या ये कहा जाए अभी जो पिस्टल मिली है कि राजा को गोली मारने का प्लान? हाँ बिल्कुल 100% कह सकते हो। अगर बाई चांस प्लान में थोड़ा भी चेंज होता, ऊपर नीचे होता, तो ये लोग गोली मारने से भी नहीं कतराते और गोली मार देते। लेकिन उन्हें वैसी सिचुएशन नहीं मिल रही थी गोली मारने वाली, मतलब वो सिचुएशन उन पे पड़ी ही नहीं। इनका प्लान सक्सेस हो गया जिससे मारना था इन्हें। सोनम जब वहां से गई इंदौर से, वो तो कैब में गई, हाँ। ये भी क्लियर हो गया। हाँ। जब वो वहां से भागी गाजीपुर के लिए, तो बैग चाहती तो रास्ते में कहीं फेंक सकती थी, वो बैग वहां क्यों छोड़ के गई? उसको पता था कि कल को अगर वो पकड़ी जाएगी तो मिलेगा एविडेंस। नहीं, वो उसने वो बंदूक रखा था अपने, उसको जैसा राज ने बोला था अपने सेफ्टी के लिए, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो अपने सेफ्टी के लिए वो साथ में लेकर चल रही थी। और उसमें पैसे थे, पैसे तो कोई नहीं फेंकता, पैसे और गोल्ड क्यों फेंकेंगे, वो तो काम ही आएगा। बुरे वक्त का साथी कौन है? पैसा। तो वहां क्यों छोड़ के गई? वो उस घर में, इंदौर वाले उस घर में इसलिए छोड़ के गई क्योंकि अब इसे ट्रैवल करना था, तो इसे लग रहा था अब इसको कहीं भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, किसी भी माहौल से गुजरना पड़ सकता है, तो चेकिंग वेकिंग में बंदूक ना आ जाए, बंदूक फेंक देती रास्ते में कहीं, या पैसे नहीं, वहां से वो छोड़ के चली गई। तो वहां उसने अपना सामान कुछ भी वहां से लेकर जाना, इसके पास उतना समय नहीं था, सब कुछ हुआ हड़बड़ाहट में। इसे राज ने फोन किया कि पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, तुम तुरंत निकलो, तुरंत ये नाटक बनाओ। ये सब चीजें हुई है हड़बड़ाहट में। कोई भी ऐसी चीज़ जो लास्ट स्टेज वाली चीज़ें हैं ना, जब बिजनेस ने सरेंडर कर दिया, तो ये सब हड़बड़ाहट में लिया हुआ डिसीजन है, ना कि सोची समझी साजिश के तहत कि प्लान करके वो फटाफट राज बोला अरे पुलिस आ गई है, इसको पकड़ लिए, तुम जल्दी जल्दी निकलो, सरेंडर करो, तब ये गई। तो इतना समय, इतना सोचने की ये नहीं थी। और कोई भी होगा तो अपना साथ एविडेंस लेके नहीं चलेगा, वो तो छोड़ के ही जाएगा। और जेम्स को पता चला, खबर देखा उसने, तो जेम्स पहुंच गया घर, वो देखा अरे यार मैं भी फंस जाऊंगा, मेरा रूम मालिक फंस जाएगा, सब फंस नहीं। तो जेम्स ये भी कर सकता था कि पुलिस को, था ना, जेम्स लालची था। जब लालच आप पे हावी हो जाती है तो आप गलतियां करते हो, और उसने गलती यही कर दी, लालच उस पर बहुत ज़्यादा हावी होगी, उसने पैसे लेने के चक्कर में, सोना लेने के चक्कर में बाकी बैग को जला दिया। आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है? अब 7 लोग। अच्छा, जेम्स ने भी पकड़ा था, एक और लाइन है, जेम्स ने भी पकड़ा था कि बैग के कौन लेके गया क्या पता, लेकिन एक सीसीटीवी में जेम्स दिख गया वो बैग लेके जा रहा है, बस यहीं से वो पकड़ा गया। वो इतना बेवकूफ था कि अपने होटल में जहां वो रह रहा था फ्लैट में, वहां से अगर वो चीज कोई लेके जाएगा तो आसपास उसके आसपास के इतना होशियार होता तो ये काम थोड़े ना करता। हम हमेशा कहते हैं ना, अगर स्मार्ट जो होगा, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा, तो वो क्राइम करेगा, तो वो क्राइम करेगा ही नहीं, पहले तो वो रिस्क लेगा ही नहीं। जो थोड़े से बेवकूफ़ होते हैं ना, वही इतना रिस्क लेते हैं कि मर्डर केस में किसी की हेल्प करना, इस तरह की चीज़ें करना। तो आपने देखा किस तरह से ये पूरी ताना बाना बुना गया। 7 लोग अभी इस मामले में बुक किए गए, आने वाले वक्त में क्या कुछ और लोग बुक किए जाएंगे? किस तरह से ये केस करवट लेगा? मुझे हर दूसरा दिन सोता हूँ अब सोनम का केस सॉल्व, अब सोनम का केस सॉल्व, कल से लगता है इस पे स्टोरी नहीं है, लेकिन हर दिन एक नई चीजें निकल कर सामने आती है। अब बताइए पिस्टल वाली बात, वो लड़का अरेस्ट हो गया, और पिस्टल वाली बात तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अपडेट, बड़ा अपडेट है। अब लोग भी सोचते होंगे हम वो स्टोरीज बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन पिस्टल, अब बताइए पिस्टल मिल रही है तो पिस्टल क्यों मिल रही है भाई? क्या पर्पस क्या था? क्या गोली मारनी थी राजा को? और देखो इसमें हमें भी इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे खुद पर्सनल दिलचस्पी है, चिराग सर को भी, क्योंकि अरे यार ऐसा केसेस बहुत रेयर होता है चिराग जी, जो मतलब 4 तरह के प्लानिंग करे मर्डर के, और जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, वो इतना शातिराना तरीके से सोच रहे हैं, मतलब कितनी आश्चर्यचकित बात है, मतलब बहुत ही सोचने वाली बात है। चलिए आप लोगों के क्या कमेंट्स है इसमें बताइएगा। अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, और भी खुलासे हो सकते हैं। धन्यवाद।